परवेज इलाही को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। चौधरी परवेज इलाही को कैनाल रोड से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस एहलकार परवेज इलाही को साथ लेकर रवाना। परवेज इलाही को नुक्से अमन की दफात के तहत गिरफ्तार किया गया। दोबारा गिरफ्तारी से कबल लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही की रिहाई का हुक्म देते कहा, परवेज इलाही को नैब, एजेंसी या कोई और अथॉरिटी गिरफ्तार नहीं करेगी। अदालत ने तहरीरी फैसले में चौधरी परवेज इलाही को सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत भी की। 2 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में कहा गया, परवेज इलाही को नजरबंदिया कानून के तहत भी नजरबंद ना किया जाए। कमरा अदालत में सहाफियों से गुफ्तगू में परवेज इलाही ने कहा, रिहाई पर अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज भी तहरीके इंसाफ चेयरमैन तहरीके इंसाफ के साथ डट कर खड़ा हूँ। जब भी नून लीग आई उन्होंने महंगाई ही की। मुल्क का बेड़ा गर्क करके नून लीग की क़यादत लंदन भाग गई। इलेक्शन कमीशन का 30 नवंबर को हल्का बंदियों की हतमी इशाअत का फैसला। इलेक्शन कमीशन के एलामिया के मुताबिक सियासी जमातों की मुशावरत और फीडबैक के बाद हल्का बंदियां मुकम्मल करने का दौरानिया मजीद कम कर दिया गया है। अब हल्का बंदियों की हतमी इशाअत 30 नवंबर को होगी। हल्का बंदियों के दौरानिये को कम करने का मकसद फौरी इलेक्शन का इनेकाद यकीनी बनाना है। इस तारीख को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन का शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा। इससे कबल हल्का बंदियों की इशाअत 14 दिसंबर को होना थी। नैब तरमीम से रवां साल फायदा उठाने वालों की तफसीलात सुप्रीम कोर्ट में पेश। तरमीम से फायदा उठाने वालों में साबिक सदर आसिफ जरदारी, शाहिद खाकान अब्बासी भी शामिल। जाली अकाउंट्स केस के मरकजी मुलजिम हुसैन लवाई का केस भी नैब के दायरा कार से निकल गया। रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल 30 अगस्त तक 12 रेफरेंस नैब अदालतों से मुंतकिल हुए। मजमूई तौर पर 22 मुकदमात एहतसाब अदालतों से वापस हुए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, नैब की जेर हिरासत मुलजिम को दबाव में लाकर प्ली बार्गेन करने का तासुर मौजूद है। बताएं, प्ली बार्गेन की नैब शेक में कैसे बेहतरी लाई जा सकती है। नैब तरमीम के खिलाफ समाअत मंगल तक मुलतवी। अटॉर्नी जनरल से दलाइल तलब। ख्वाजा हारिस को बाकी दलाइल तहरीरी सूरत में जमा कराने की हिदायत। नैब तरामीम कलदम करार दी। जस्टिस मंसूर अली शाह के नैब तरामीम के खिलाफ केस में रिमार्क्स। ख्वाजा हारिस ने कहा, अदालत आर्टिकल 9 के तहत नैब तरामीम को कलदम करार दे सकती है। जस्टिस मंसूर बोले, ये बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी का मामला नहीं, इदारों को अपनी हुदूद में काम करने दें। गैर जरूरी मुदाखलत ठीक नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा, बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर तो हम एक छुट्टी पर भी नोटिस ले सकते हैं। जस्टिस मंसूर बोले, ये भी देखना होगा वो छुट्टी भेजी किसने। पार्लियामेंट का फोरम छोड़कर अदालत आने से नेक नियति का सवाल तो आएगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मई 2023 से पहले नैब रेफरेंसेस का वापस होना संजीदा मामला है। ये बात मानना होगी कि नैब कानून का गलत इस्तेमाल होता रहा। रोजगार न मिलने की वजह से लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। वकील मखदूम अली खान ने कहा, स्विस अदालतों ने आसिफ अली जरदारी के खिलाफ अपने मुल्क के शवाहिद तस्लीम नहीं किए थे। जस्टिस एजाज ने रिमार्क दिए, स्विस मुकदमा तो जायदल मियाद होने की वजह से खत्म हुए थे, अदम शवाहिद पर नहीं। समाअत मंगल तक मुलतवी। पार्लियामेंटेरियन अवाम का अमीन होता है। सबसे बड़ी खिलाफ वर्जी तो ये है कि कैसे एक शख्स अपनी मर्जी से पार्लियामेंट छोड़कर चला गया। जस्टिस मंसूर शाह का चेयरमैन पीटीआई के वकील से मुकालमा। कहा, इदारों को अपनी अपनी हदूद में काम करने दें। गैर जरूरी मुदाखलत ठीक नहीं। आपने पार्लियामेंट में ही इन बातों पर लड़ना था जिससे आप छोड़कर चले गए। आपने नशिस्त से इस्तीफा देना था तो इससे किसी और के लिए खाली करते। पार्लियामेंट का फोरम छोड़कर अदालत आने से नेक नियति का सवाल तो आएगा। रोज लगाकर नैब तरमीम में गलती ढूंढी जा रही है। कुछ चीजों को फितरत पर भी छोड़े। इलेक्शन सर पर है, अवाम को फैसला करने दें। चीफ जस्टिस उमराता बंदयाल ने कहा कि इस एक छुट्टी पर भी चला सकते थे, लेकिन बुनियादी हकूक का मामला था, इसलिए सुन रहे हैं। आर्मी चीफ का मसला कश्मीर के पुरअमन हल के लिए सलामती कौंसिल और अक़वाम मुत्तहिदा से करारदाद अदा करने का मुतालबा। कहा, पाकिस्तान एक ऐसा खिता चाहता है जहां अमन कायम हो। आलमी अमन की बहाली में अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार लायक तहसीन है। तजारत, ट्रांजिट और सरमायाकारी एशिया की रियासतों के लिए खुशहाली का बाइस बने। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के वजारती इजलास के हवाले से तैयारियों का जायजा इजलास हुआ। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने इख्तितामी सेशन में बहसीयत मेहमान खुसूसी शिरकत की। अमन मिशन के तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी के मौजू पर मुलाक़ाता इजलास की मेज़बानी पाकिस्तान और जापान ने की, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के मंदोबैन, अक़वाम मुत्तहिदा के आला हुकाम और सिफारती बरादरी के अरकान ने शिरकत की। डॉलर की बेलगाम
लगाम उड़ान, इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 40 पैसे इजाफा, 306 रुपए पर ट्रेडिंग। अबूरी हुकूमत आने के बाद अमरीकी डॉलर 17 रुपए 51 पैसे बढ़ चुका। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज स्टॉक एक्सचेंज में मजबूत रुझान, इंडेक्स में 16 पॉइंट्स का इजाफा, 40,019 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। गुज़श्ता रोज मार्केट 1242 पॉइंट्स की कमी से 45,000 पॉइंट्स पर बंद हुई थी। अफगान ट्रांजिट ट्रेड की आड़ में 300 अरब का नुकसान, वज़ीर आज़म ने नोटिस दे लिया, स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इजलास तलब। ज़राए के मुताबिक अफगान ट्रांजिट ट्रेड और पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग से पाकिस्तान को सालाना 300 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। ट्रांजिट ट्रेड के तहत दरामद की गई बेशतर मसनूआत पाकिस्तान में ही फरोख्त की जा रही हैं और पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग से खजाने और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को नुकसान पहुँच रहा है। साइफर केस की समाअत अटक जेल में करने के खिलाफ दरख्वास्त पर एतराज़ात दूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी कानून और सेक्रेटरी दाखिला को नोटिस जारी कर दिया। DGFIA, चीफ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और IG इस्लामाबाद को भी नोटिस जारी, जवाब तलब। चेयरमैन PTI ने अदालत को अटक जेल मुंतकिल करने का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की दरख्वास्त दी थी। PTI की जिंदगी अहम है, इस वजह से जिस्मानी रिमांड नहीं दिया। खुसूसी अदालत के जज अबू हल-अस्ताद मोहम्मद जुल्करनैन के चेयरमैन PTI से मुलाकात की दरख्वास्त पर रिमार्क्स। चेयरमैन PTI के वकील नईम पंजोथा ने डॉक्टर और लीगल टीम की चेयरमैन PTI से मुलाकात की दरख्वास्त दायर की। अदालत ने डॉक्टर और लीगल टीम को चेयरमैन PTI से मुलाकात की इजाजत दे दी। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ थाना खन्ना में दर्ज मुकदमा, शाह महमूद कुरैशी की अबूरी जमानत अदम पैरवी पर खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने शाह महमूद कुरैशी की तलबी और हाजिरी से इस्तस्ना की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। अदालत ने फैसले में कहा, शाह महमूद कुरैशी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जेर हिरासत हैं। तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील 13 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। मामला कई माह से जेर इल्तवा, आप क्या चाहते हैं? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस्तफसार। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, अपील और पुरानी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करें तो मजीद दलाइल नहीं दूंगा। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, छुट्टियों के बाद पहले हफ्ते में आपकी दरख्वास्त समाअत के लिए रख लेते हैं। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील वापस लेने की दूसरी दरख्वास्त पर एतराजात बरकरार। चेयरमैन PTI के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस डिलिस्ट। इलेक्शन कमीशन ने असद उमर और फवाद चौधरी के भी केसेस डिलिस्ट कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने बेंच की अदम दस्तयाबी के बाद ये केसेस डिलिस्ट किए। तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केसेस की समाअत 5 सितंबर को करना थी। ईमान मजारी का मजीद जिस्मानी रिमांड देने की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया। ईमान मजारी को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में पेश किया गया। अदालत ने जमानत की दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिए। 4 सितंबर तक फरीकैन से जवाब तलब। जिना हाउस हमला केस में डॉक्टर यास्मीन राशिद के जुडिशल रिमांड में 9 सितंबर तक तौसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने पुलिस की 4 मुकदमात में जुडिशल रिमांड में तौसी की इस्तदा मंजूर कर ली। बिजली बिलों में इजाफी टैक्सेस और महंगाई के खिलाफ कल मुल्कगीर हड़ताल, ताजिरों का भी शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। वकला बरादरी भी हड़ताल में शामिल। पेशावर बार एसोसिएशन ने भी कल मुकम्मल हड़ताल का ऐलान कर दिया। हुकूमत की आवाम कुछ पॉलिसीज और नाकाबिले बर्दाश्त महंगाई के खिलाफ एहतजाजी जुलूस और रैलियां निकाली जाएंगी। पेशावर बार एसोसिएशन का कहना है, आवाम पर IMF की मुसल्लत करदा महंगाई गैर कानूनी और गैर आईनी है। वकला बरादरी समेत तमाम मुकातबे फिक्र के लोग एहतजाज में शिरकत करें। के कायमा कमेटी बराए काबीना सेक्रेटरीट बिजली के बिलों में होश रुपए इजाफे पर बरहम। नेपरा को रेट में मजीद इजाफा न करने की हिदायत। कमेटी ने 400 यूनिट तक के बिलों से तमाम टैक्सेस खत्म करने की सिफारिश कर दी। चेयरमैन कमेटी राना मकबूल अहमद ने कहा, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, हम मजीद 1 पैसा बढ़ाने की मंजूरी नहीं देंगे। इस्लामाबाद में आम शहरी तो एक तरफ, सिक्योरिटी फोर्सेस भी गैर महफूज। IJP रोड पर डाकू रेंजर्स एहलकार से शादी के लिए खरीदा गया सामान लूटकर फरार। मुजाहमत पर डाकू तशद्दुद करते रहे, खंजर निकाल लिया। SHO I9 कहते हैं वाकये का जायजा ले रहे हैं। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने टैक्स की अदायगी का तरीकाकार मैनुअल सिस्टम से ऑनलाइन कर दिया। टैक्स पर अपने मुतालिका बैंक में मौजूद अकाउंट के जरिए बराह रास्त टैक्स की अदायगी कर सकेंगे।
से तजारती सामान लेकर 2 कार्गो गाड़ियां तुर्कम सरहद पहुंच गईं। कार्गो गाड़ियां तुर्कम सरहदी गुजरगाह पार करके अफगानिस्तान के रास्ते सेंट्रल एशिया के लिए रवाना। डायरेक्टर ट्रांजिट ट्रेड अरबाब कैसर कहते हैं, तजारत आजमाइशी बुनियादों पर शुरू की। पाकिस्तान जल्द खित्ते में तजारती सरगर्मियों का महवर बनेगा। पाक फजाए की यौम दिफा की मुनासबत से मुख्तसर दस्तावेजी फिल्म जारी। पाक फजाए के शोबा ताल्लुकात आमा ने सितंबर 1965 की जंग की मुनासबत से एयरफोर्स के सपूतों की जुर्रत और बहादुरी पर बनने वाली मुख्तसर दस्तावेजी फिल्म जारी की। फिल्म में 1965 के दिन होने वाली फजाई मार्के का अहवाल बयान किया गया है। कराची शेर के रखवाले को कराची चिड़ियाघर बुलवा लिया गया। अब्दुल्ला ने पिंजरे में दाखिल होकर शेर के गले से पट्टा निकाला। चिड़ियाघर इंतजामिया की जानिब से खाली पिंजरे की सफाई करवाकर शेर को शिफ्ट करवाया। शेर की देखभाल की जिम्मेदारी अब चिड़ियाघर इंतजामिया पर आयद होती है। सिंध के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत शाह अब्दुल लतीफ भटाई का 280वां उर्स मुबारक आज से भिट शाह में शुरू होगा। तैयारियां मुकम्मल, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, जायरीन की आमद का सिलसिला जारी। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी दरगाह पर चादर चढ़ाकर उर्स का इफ्तिताह करेंगे। निगरान वज़ीर आला सिंध कहते हैं, भटाई सरकार दुनिया की भलाई और खुशहाली के ख्वाहां थे। हमें नफरतों के खात्मे के लिए शाहसाई के पैगाम को आम करना होगा।